मृदंग नाउ इन छतरपुर, नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। 30 जनवरी से कुष्ठ रोग निवारण पखवाड़ा पूरे जिले में चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश अवस्थी, जो कि स्वास्थ्य विभाग में एनएमएस के पद पर पदस्थ हैं और कुष्ठ रोग से लोगों को किस तरह से यह बीमारी फैलती है और पखवाड़े के तहत कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जा रही हैं, पूरे जिले में कितने मरीज हैं, किस तरह का इसका उपचार है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मरीजों को किस तरह से चिन्हित किया जाता है, किस तरह से उनका उपचार कराया जाता है और जो पखवाड़ा भी चल रहा है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। उनसे जगदीश अवस्थी जी से चर्चा करेंगे कि किस तरह से यह बीमारी फैलती है और अभी जो पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटी शुरू हो गई है और कब से कब तक की चलेगी। जी, यह पखवाड़ा 30 जनवरी से 13 फरवरी तक मनाया जाएगा और इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आयोजित होगी। उसमें कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर की तरफ से अपील जारी की गई है, वो अपील पढ़ी जाएगी एवं संकल्प पत्र भी साथ में पढ़ा जाएगा और इसमें जन जागृति लाने के लिए आज लोगों को के जो है एक कुष्ठ रोग जो है छिपाएं नहीं और जिस किसी को भी होता है तो ये तुरंत सरकारी अस्पताल में दिखाएं और तुरंत यदि शंका लगती है किसी भी व्यक्ति को, इसके मुख्य लक्षण होते हैं चमड़ी पर फीका या दाग धब्बा हो जिसमें स्पर्श ज्ञान नहीं होता है, ठंडे गर्म का ज्ञान नहीं महसूस होता है मरीज को और तंत्र का मोटापन होता है जो टटोलने से दर्द होने लगता है। ऐसा व्यक्ति यदि कुछ शंका होती है तो तुरंत सरकारी अस्पताल में दिखाएं और उससे यदि निश्चित होता है कि कुष्ठ रोग है तो एमडीटी खाने से ठीक हो जाता है। ये सिंपल साधारण सी बीमारी है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। भय भ्रांति के कारण लोग बाग इसको दिखाते नहीं हैं, दिखाने के ना कारण व्यक्ति समाज में छुपा बैठा रहता है और ये बीमारी बढ़ती रहती है, अंत में ये विकृति ला देती है। तो या तो विकृति आने से क्या है, आँख जो है उसकी पलक बंद नहीं होती है, नाक बैठ जाती है और कान की भौहें मोटी हो जाती हैं और हाथ पैर की उंगलियां भी टेढ़ी होने लगती हैं। तो तंत्र प्रभावित होता है, उससे फिर बाद में जाके आदमी को घाव होता है, अल्सर बनता है। तो छुपाएं नहीं, मेरा निवेदन सबसे ये है कि यदि किसी की तरह की बीमारी ये होती है आदमी को तो शंका ना करें, वो छुप के ना बैठें, तुरंत आएँ और सरकारी अस्पताल में दिखाएं। एमडीटी खाने से मल्टी ड्रग थेरेपी है, ये रिफाम्पिसिन, डिवेक्सोन, क्लोफेनाजिन का कॉम्बिनेशन है, उससे ये दवाई ठीक हो जाती है। दो तरह की कैटेगरी में इनको बांटा गया है, एक पॉसिबेसिलरी माने कम संक्रामक और दूसरा है मल्टीबेसिलरी बहुत ज़्यादा संक्रामक। तो कम संक्रामक व्यक्ति जल्दी आएगा तो जो है वो 6 महीने दवाई खाएगा और कुष्ठ मुक्त हो जाएगा और 12 महीने यदि ज़्यादा संक्रामक व्यक्ति आएगा तो उसमें 12 महीने उसको एमडीटी खाना पड़ेगी और वो कुष्ठ मुक्त हो जाएगा। कृति से बचाव के लिए है ये निवेदन है। यानी सबसे ज्यादा नहीं इसकी जो जांच का है तो यही जांच यानी इसकी होगी कि सुन्नपन यानी शुरुआती लक्षण है, हाँ सुन्नपन झुंझुनी का आना है तो ये शुरुआती पहचान है उसकी और जैसे ही मरीज डिटेक्ट हो जाता है वो एमडीटी खाने से कुष्ठ मुक्त हो जाता है। तो आप लोग किस तरह से चिन्हित करते हैं, अभी वर्तमान में कितने मरीज अपने जिले में रह रहे हैं? वर्तमान में 168 मरीज जो है हमारे उपचाररत हैं, जो चल रहे हैं और उनको हम दवाई देके 6 महीने और 12 महीने बाद कुष्ठ मुक्त कर देते हैं। और हमारा सतत प्रक्रिया ये चलती रहती है कि हमारा जो एनएमए है, नॉन मेडिकल असिस्टेंट कुष्ठ कार्यकर्ता, वो गांव-गांव जाके आशा कार्यकर्ता को ट्रेंड करता है और आशा कार्यकर्ता भी ट्रेंड है और वो मरीज को जैसे ही शंकास्पद मरीज उनको लगता है तो हम लोग उनको देखते हैं और डिसाइड कर देते हैं कि वो डॉक्टर को दिखा के कि ये कुष्ठ मरीज है या नहीं है और उनको एमडीटी तुरंत शुरू कर देते हैं। ब्लॉक स्तर पे भी ये कर्मचारी आपके? ब्लॉक स्तर पे हमारे कर्मचारी पदस्थ हैं और हर गांव में भी आशा कार्यकर्ता, एएनएम और सीएचओ सब सेंटर पर पदस्थ है। वो एक कुष्ठ रोग के बारे में जानते हैं सभी और जैसे ही मरीज आता है तो उनको दवा उपलब्ध करा देते हैं। आप लोग चिन्हित करने के लिए जाते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ, हम लोग चिन्हित करते जाते हैं तो मरीज से पहले पूछते हैं, यदि दाग धब्बा हुआ उसके शरीर में तो उसको स्पर्श से बताते हैं तो कहीं उसे पता लग रहा है या नहीं लग रहा है तो मरीज अपने आप या उससे गिनती गिनवाते हैं तो गिनती भूल जाता है। तो उससे पता लग जाता है कि इसको इधर सुन्नपन है बॉडी में, जहाँ पर होगी उसको टच करते हैं। यदि मान के चले जैसे मुझे अपनी कुष्ठ रोग की स्वयं को जांच करनी है
तो कैसे हम करेंगे, यानी कि हमको तो नहीं, जैसे यानी घर में भी लोग करना चाहें तो कैसा तो जैसे रहेगा? पेन लिया, अच्छा, ये पेन लिया, पेन से हमने ऐसा इसको इस तरह से टच किया, जहां उसके दाग धब्बा हुआ तो वहां उसको अगर पेंच उसके दाग पे किया तो स्पर्श नहीं बताएगा, और अगल बगल हमने उसको पेन को टच किया तो तुरंत बता देगा कि यहाँ टच हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो उससे अनुभूति नहीं होती है, तो उससे पता लग जाता है कि मरीज को शुरुआती जांच है ये शुरुआती जांच है, बस उससे पता लग जाता है। बाद में उसको हम स्किन स्मीयर कराते हैं, तो स्किन स्मीयर से क्लियर हो जाता है। ये तीनों उनके साइन सिम्टम्स हैं मुख्य कुष्ठ रोग के। चमड़ी पर फीका दाग धब्बा हो, जहाँ स्पर्श ज्ञान ना हो, यदि कोई चीज ठंडी गर्म छुलाई जाएगी तो नहीं बता पाएगा। दूसरी बात, उसके तंत्र का मोटापन होना। तंत्र का तंत्र माने नर्व जो हम देखते हैं, और हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है, उसके पैर चलने में भी कठिनाई होती है। तो दूसरा सिम्टम उसका ये है। तीसरा, उसको स्किन स्मीयर से झुनझुनी होना, और जो इस तरह से उसको हम देख के तो जो लोग छुपाने लगते हैं ये बीमारी ज्यादा, क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि इस बीमारी में ना तो दर्द होता है और ना कुछ पता चलता है। जब दर्द नहीं होगा तो आदमी चुपचाप बैठा रहेगा। यदि किसी को लद्दुर होती है, जैसे अपन कहते हैं, तो लद्दुर में खुजली होती है, तो इसमें खुजली नहीं होती है। ये बीमारी मुख्य रूप से ये है कि किसी तरह का स्पर्श ज्ञान नहीं है। दाग बना है तो ध्यान नहीं देते हैं लोग बाग, और शरीर में बना है तो 2-4 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इससे फिर विकृति लाती है। ये खतरा ये है समाज को कि आगे चल के शरीर में वो विकृति ना बनने पाए, तो ये समस्या ना बने। वो विकृति आने से फिर व्यक्ति और एक चीज, और हमारे बुंदेलखंड में जो ऐसी बीमारी होती है, सफेद दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उसको लोग एक बहुत ज्यादा अछूत टाइप की बीमारी मानने लगते हैं। पहले साफ बात मैं बता दूं कि सफेद कुष्ठ रोग की बीमारी जो है इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और श्वेत कुष्ठ जो है ये विटामिन की कमी के कारण होता है, लेकिन ये रोग इस बीमारी में नहीं आता है, उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सफेद दाग कुष्ठ रोग नहीं कहलाता है, जिसको देहाती भाषा में इसको कहते हैं लोग गन्ना रोग बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे आदमी को शुगर टाइप के गलने लगता है, तो उस वजह से चिंताजनक हो जाता है, वो विकृति ला देता है। इससे बचाव के लिए हम लोग उनको प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी उपचार जो है जल तेल उपचार कराते हैं, और जल तेल उपचार के कारण ये घर पे ही अभ्यास कर सकता है मरीज, और उनको अभ्यास करा के ठीक किया जा सकता है। ट्रीटमेंट वही है जो 6 महीना या एक बार? बिल्कुल 6 महीने हम उसको पीबी का पत्ता खिलाते हैं, और एमबी का जो है मल्टी बेसलरी को हम 12 माह का पत्ता खिलाते हैं। ये 2 तरह की कैटेगरी में बांटा गया है इसको। तो बस यही है कि छुपाए नहीं। और दिखा, संदेश यही है मेरा समाज को कि छुपाएं नहीं। किसी को शंका लगती है तुरंत दिखाएं, और छुपाने से बीमारी बढ़ती है। और ये साधारण सिंपल बीमारी है, नई छुआछूत की बीमारी नहीं है। समाज में व्यक्ति आम की तरह रह सकता है, कपड़े एक दूसरे के पहन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समाज में स्वस्थ जीवन जी सकता। तो पूरी साल में एक बार पखवाड़ा चढ़ाया जाता है? हाँ, पखवाड़ा चलाया जाता है। ये 13 फरवरी तक हमारा पखवाड़ा चलेगा। इसमें ग्रुप मीटिंग होगी, स्किन स्मीयर होगी, और स्किन कैंप लगाए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में CSC और PSC पर एक बृहद कैंप लगाया जाएगा 8 ब्लॉकों में, जिनकी तिथि आने वाली है BMO बताएंगे, वो हम उस तरह से उनको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। तो कुष्ठ रोग को लेकर विस्तार से जानकारी दी है, और हमारे साथ थे जगदीश अवस्थी, जिन्होंने बताया है कि जो यह बीमारी है, यदि किसी भी प्रकार के यदि उनको भी लक्षण हैं, या उनके भी कई ऐसे हिस्से हैं जो हाथ के हैं या अन्य जगह के शून्य हो रहे हैं, तो वह स्वयं भी परीक्षण कर सकते हैं, और तुरंत ही वह जिला अस्पताल या जो ब्लॉक स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर दिखा सकते हैं, और आसान इसका इलाज है। तुरंत ही इसका उपचार करवाएं, और लगातार अब पखवाड़े के तहत विभिन्न एक्टिविटी भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुष्ठ रोग के लिए की जा रही हैं। प्रहलाद पटेल के साथ संजय अवस्थी, छतरपुर। अगर घर में है कोई शादी फंक्शन या फिर दूल्हा बनने वाले हैं आप, तो चले आइए इंडिया के फेवरेट मेंस एथनिक एंड फेस्टिव वियर कलेक्शन ब्रांड मृदंग पर। अब आपके अपने छतरपुर में शादी का पूरा कलेक्शन धमाकेदार ऑफर्स के साथ 10,999 की खरीद पर पाएं 1,000 का डिस्काउंट, और 27,999 की खरीद पर पाएं 3,000 तक की छूट। हमारा पता है शॉप नंबर 204, अपोलो क्रॉस मार्केट, जवाहर रोड, छतरपुर।